एवरीवन हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। माय नेम इज STR। इस पेंडेमिक कंडीशन में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं स्वस्थ रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि प्रिकॉशन से बेटर इस संक्रमण में कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ अब एक नया ट्रेंड शुरू करा है जिसमें मैं आपके साथ वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने जिस वेब सीरीज़ का रिव्यू आपके संग शेयर किया था उसका नाम था ब्रीथ इनटू द शैडोज, और शायद उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों की रिव्यू और मेरे रिव्यू कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे और आगे भी ऐसे आपके संग शेयर करता रहूँगा। तो उसी ट्रेंड को आगे बढ़ते हुए आज मैं जिस मूवी का रिव्यू आप सबके सामने लेकर आया हूँ उसका नाम है दिल बेचारा। दिल बेचारा का इंतज़ार हम सब कर रहे थे, बहुत से लोग नहीं भी कर रहे थे, और बहुत से लोग इसे देखना चाहते थे, बहुत से लोग नहीं भी देखना चाहते थे। और ये सारे कारण एक ही कारण से मैच करते हैं, सारे रीज़न एक ही मुद्दे से मैच करते हैं, और वो ये कि इस फिल्म के लीड रोल सुशांत सिंह राजपूत का पिछले महीने देहांत हो जाना। वो देहांत आत्महत्या अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, उसमें देखते हैं कि क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से हम सब लोग इतना टूट गए, इतना झकझोर हो गए, क्योंकि एक ऐसा स्टार जो उभरता हुआ कलाकार था जिसके अंदर किसी भी तरह के टैलेंट की कमी नहीं थी, जो एक संपूर्ण पैकेज था एक टैलेंटेड इंसान का, और उसका इतनी छोटी उम्र में दुनिया को छोड़ के चला जाना हम सब के लिए अभी तक एक सवाल है। वो क्यों गए, क्या वजह रही होंगी उनके साथ, वो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन बहरहाल ये मूवी दिल बेचारा, जो कि लास्ट ईयर शूटिंग हो चुकी थी, 2018 में इसका शूटिंग कंप्लीट हो चुका था, और जो कि इसका पोस्टपोन होता जा रहा था, मूवी का रिलीज डेट बढ़ता जा रहा था। फिर जब थिएटर में रिलीज होने का समय आया तो फिर पेंडेमिक कंडीशन आ गई, और कोविड-19 में चूँकि अभी लॉकडाउन पूरी तरीके से नहीं खुला है, तो इसको कहीं ना कहीं हम सब देखना चाहते थे कि हम लोग इसे थिएटर में देखें, लेकिन टाइम बहुत बढ़ता जा रहा था, और फाइनली इसको हॉटस्टार पर कल 24 जुलाई को 7:30 बजे रिलीज करा गया। तो इसका रिव्यू आपके संग शेयर। फिल्म की कहानी शुरू होती है किसी बासु के साथ। किसी बासु का किरदार निभा रही है संजना संघी। किसी बासु को थायराइड कैंसर है, उसको पता है कि मैं किसी न किसी दिन इस दुनिया से चली जाऊंगी। वो हमेशा बीमार रहती है, उदास रहती है, बड़ी परेशान रहती है, सीधी सादी ज़िंदगी जी रही है, किसी से बहुत कम बातें करती है, एकदम नॉर्मल से, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि मुझे ना एक ना दिन इस दुनिया से जाना है। हमेशा वो अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर रखती है जिसका नाम उसका पुष्पेंद्र रखा हुआ है। वो सिलेंडर उसके कंधे पर टंगा रहता है, वो हमेशा उससे ऑक्सीजन को हमेशा अपने नाक से ट्यूब जाती है जो उससे हमेशा कनेक्टेड रहती है। एक दिन उसकी ज़िंदगी में सुशांत सिंह राजपूत आते हैं जिनका नाम है इमैनुअल राजकुमार जूनियर, और उर्फ मैनी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा लड़का है जो बड़ा ही चुलबुला है, रंगीन है, मस्ती करता है, पागलपन करता है, मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं एकदम कभी लगेगा कि पागल ही है। उसकी हरकतें बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं है, वो कहीं भी नाचता खेलता रहता है, और वो सबसे बड़ी बात है कि रजनीकांत का बहुत बड़ा फ़ैन है। वो अपने एक दोस्त के संग एक हमेशा एक मूवी शूट करता रहता है, और उसको एक अपनी फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस चाहिए। वो ऐसी मस्ती फानपन मॉल वाली ज़िंदगी जी रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है, जब उस लड़की को देखता है तो उस लड़की को बोलता है कि आप मेरी फिल्म की हीरोइन बन जाइए। उस लड़की पे अपना फ्लर्ट भी शुरू कर देता है। वो लड़की उसको इग्नोर करती है, किसी बात उसको इग्नोर करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको बार बार अपने पागलपन से अट्रैक्ट करता रहता है। एक दिन किसी बासु को पता चलता है कि जो मैनी है उसको भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, उसको भी ऐसी बीमारी है, उसको भी एक जानलेवा बीमारी है जिससे शायद उसकी भी डेथ हो जाएगी, और साथ ही साथ उसका एक पैर भी नहीं है। वो बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता है अच्छा, लेकिन उसका पैर नहीं है, एक पैर निकली है, तो वो नकली पैर के साथ बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। बहुत सारे, लेकिन उसको कभी देखकर लगता नहीं है कि वो परेशान है, वो उदास है, वो ज़िंदगी को पूरे फुल मुंह से जी रहा है। वो रजनीकांत के तरह बनना चाहता है, रजनीकांत को फॉलो करता है, हर चीज़ वो बस मस्ती में चलता रहता है। धीरे धीरे करके किसी बासु जो है वो से अटैच होने लगती है, कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। फिर उनका एक सपना होता है कि वो पेरिस जाकर अपनी ज़िंदगी को जिए। किसी की माँ बाप जो है उसे जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो लोग पेरिस जाते हैं, अपनी माँ के साथ जाते हैं, और वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। दोनों अपने छोटे छोटे ख्वाब पूरे करते हैं, रोमांटिक पल आते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे के संग अपना बेस्ट टाइम गुजारते हैं। लेकिन जब वो पेरिस से वापस आते हैं तो जो एक सच है जिसको हम नहीं मिटा सकते कि उसमें दोनों को एक कैंसर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या, अब किसी से क्या छुपाना, उस मूवी में बाद में पता चलता है। सुशांत सिंह राजपूत को जो कैंसर है उससे उसकी डेथ होने वाली है, और फिल्म में वही होता है कि वो मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम सोचें कि सुशांत सिंह राजपूत की जो पर्सनल जो अभी उनके साथ हुआ, कि वो एक ऐसी स्माइल, एक चुलबुलापन जो उनकी फिल्म में देखते, जो उनका किरदार हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के तो देखते थे, और उन्होंने एक दिन ऐसे वो दुनिया से चले गए, तो हम कहीं ना कहीं उस फिल्म को उसकी रियल लाइफ से भी मैच करने लगेंगे।
क्योंकि वो कहानी भी कहीं ना कहीं मैच कर रही है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि कहानी का कोई कनेक्शन है, लेकिन इसे महज एक इत्तेफाक बोला जाएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसके चुलबुलेपन की रियलिटी और रील में दोनों में आपको ऐसा लगेगा कि दोनों में एक ही सुशांत चल रहा था, एक ही कहानी चल रही थी। बहरहाल सुशांत की डेथ हो जाती है और फिर किसी अकेली हो जाती है वापस। इस फिल्म के अंदर सिर्फ यही एक कहानी है, रोमांस है, ड्रामा है, कॉमेडी है और सबसे बड़ी चुलबुलापन है और इमोशंस तो इतने हैं कि आप पागल हो जाएंगे। इमोशन से आप लोग इसलिए भी कनेक्ट हो पाएंगे क्योंकि आप सब लोगों के अंदर एक सुशांत सिंह राजपूत की एक भावना जुड़ गई है, क्योंकि वो उस दुनिया में नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं उस इमोशन से और इजीली कनेक्ट होने की कोशिश करोगे और हो भी जाओगे। और वो बहरहाल वो कहानी आगे बढ़ती है। इस फिल्म के अंदर एक छोटा सा साइड रोल, एक गेस्ट अपीयरेंस भी है कुछ मिनट के लिए, वो सैफ अली खान जी का भी है। क्योंकि एक सैफ अली खान एक ऐसे सिंगर का, एक ऐसे गीतकार का किरदार निभा रहे हैं जो जिसका एक गाना है अधूरा है। वो किसी बात उस गाने को बार बार सुनती रहती है और उसका ड्रीम है कि कैसे ना करके मैं करके उस सिंगर से पूछ सकूं कि आपने उस गाने को क्यों अधूरा छोड़ा। बहरहाल मैंने शायद आपको पिक्चर की ओवरऑल एक इस कहानी बता दी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये मूवी छोड़ी होगी या किसी ने इस मूवी को मैं स्पॉइलर नहीं बोलना चाहता। मैं आप सबसे चाहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि इस मूवी को देखकर एक श्रद्धांजलि, एक ट्रिब्यूट और एक रेस्पेक्ट हम एक ऐसे कलाकार को दे पाएंगे जो हमारे बीच आज नहीं है। और उस मूवी में उसका किरदार पूरी तरीके से संपूर्णता से निभाया गया है। बस इसी के साथ मैं इस कहानी की इस रिव्यू को यहीं समाप्त करता हूँ। ज़्यादा मैं इस रिव्यू के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये एक इमोशनल मूवी है। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेगी, बेहतर लगेगी। आप अगर ये सोच के जाना चाहते हैं तो जाना कि आपको यहीं बैठे बैठे अगर आपको ये सोचना है कि हमको सिर्फ एक ऐसी मूवी पसंद है जो बहुत ही रंगीन हो, उसमें धमाका हो, तो ये सब आपको इस मूवी में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि मैं इमोशंस देखना चाहते हैं, अगर आप ड्रामा देखना चाहते हैं, अगर आप रियल फीलिंग्स देखना चाहते हैं कि अगर आप मरने वाले हैं और आपको जीना है तो आपको कैसे जीना है। एक डायलॉग है जो ट्रेलर में भी दिखाया गया और जो सुशांत की आवाज़ में डायलॉग है सुने कि जीना और मरना हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमको जीना कैसे है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो यही उस फिल्म में दिखाया गया है। कृपया करके इस फिल्म को ज़रूर देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगली बार मैं नई वेब सीरीज मूवी के रिव्यू के साथ आपके साथ आऊँगा और बीच बीच में आपके साथ कुछ और भी शेयर करता रहूँगा। अभी मैं गाने भी शेयर करता हूँ, मैं कुछ और भी शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, कुछ स्किट्स, कुछ फन्स भी शेयर करूँगा बहुत जल्द आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, जय हिंद।